जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ होली के विषय में जो आप लोगों को बहुत जाननी ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए होली के दिन बहुत से तांत्रिक प्रयोग करते हैं और बहुत सी सिद्धियाँ सिद्ध करते हैं, बहुत से साबर मंत्र सिद्ध करते हैं, बहुत से साधक उच्च कोटि की साधनाएं भी करते हैं। लेकिन एक नॉर्मल साधक या एक आम आदमी क्या करे कि जिससे उसकी सारी परेशानी दूर हो जाए, उस पर कोई तंत्र का असर ना हो। अगर उसके घर में नकारात्मक शक्तियाँ आ गई हैं तो उसे कैसे हटाया जाए, इन सब चीज़ों के विषय में कोई नहीं बताता। क्योंकि हर आदमी होली के दिन अपनी अपनी साधनाओं में बिजी होता है और उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी को मारण करना है तो वो मारण में बिजी है, उसे बस एक ही टारगेट दिख रहा है, उसका मारण। किसी को वशीकरण करना है तो उसका वशीकरण दिख रहा है, लेकिन दूसरे की हेल्प नहीं करना चाहता कोई भी। ख़ास तौर से जो भी ऐसे लोग हैं जो यही सब काम करते हैं तो वो हेल्प नहीं करते, वो तो सिर्फ उन्हें बुरा ही सोचना है। तो उसकी नज़रिए से आपको अपने घर की सुरक्षा कैसे करनी है, तो उसके लिए मैं आज आपको कुछ ऐसे अचूक टोटके बताने जा रहा हूँ जिसके दम पे आप अपने परिवार की, अपने घर की और अपने जो भी जानने वाले हैं उनकी रक्षा कर सकते हैं। तो सब ये जो भी टोटके हैं या तरीके हैं बहुत ही पुराने और अचूक हैं। इसमें आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो समझिए क्या करना है। जैसे मान लीजिए जिस दिन आपकी होली जल गई, ठीक है, और होली जलने के बाद जब राख फेंकने जाता है आदमी दूसरे दिन, उससे पहले आपको जाना है, मतलब 12, 1 या 2, 3 बजे मान लीजिए, जब कोई राख ना फेंक रहा हो और आग शांत हो गई हो, तो उसकी राख घर पे ले आए। होली वाली जो जली थी ना, मेन होली, घर वाली नहीं, मेन वाली होली, उसकी राख लाके उसमें काली सरसों, जो काली सरसों होती है ना जिससे ऑयल निकलता है, वो वाली मिला लेना उसमें, और उसको अपने घर के चारों के कोनों में छिड़क देना, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ऐसे करके पूरे घर में हर कोने में छिड़कते चले जाना, चाहे लेटरिन हो या बाथरूम कहीं भी, और छिड़कते हुए पूरे घर में बाहर तक चले आना। और दूसरे दिन करना है जिस दिन होली खिलेगी, आपकी रंग खिला जाता ना उस दिन। तो इस तरीके से जितनी भी निगेटिविटी आपके घर में होगी चली जाएगी, और आपके घर में 1 साल तक कोई भी निगेटिविटी नहीं आएगी, ना ही कोई तंत्र का प्रयोग होगा। अब एक और है, जैसे कि मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो क्या करना है, तो वो जो पहले आप राख लेके आए थे उसमें तो जितनी आपको यूज़ करनी थी कर ली, अब बची थोड़ी सी। अब उसको क्या करना है, उस राख को, जैसे कि मान लीजिए किसी की नज़र लग जाती है या फिर कोई आप पे कुछ करना चाहता है या कुछ है, तो उसी रोग को अपने शरीर पे तिलक लगा लें डेली। जिसके ऊपर तंत्र हो रहा हो उसका बता रहा हूँ, अपने ऊपर तिलक लगा लेंगे तो आपकी जो भी दिक्कत है वो सही है, वो सही हो जाएगी। एक बार में ही वो रोग दोष दूर हो जाएंगे। जो भी नज़र वाले होते हैं या जो भी तंत्र प्रयोग होते हैं वो लगाते ही सब खत्म होना शुरू हो जाएगा। अब होली की जैसे राख होती है, तीसरा इसमें पॉइंट आता है कि अगर इसको शरीर में लगाते हैं तो जो स्किन संबंधी प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। अब ये तो हो गया। अब मान लीजिए कि किसी के ऊपर साया होता है या कुछ होता है या करा कराया है, तो अब उसको कैसे हटाएं। तो जो मार्केट में कौड़ी मिलती है ना, कौड़ियाँ जिन्हें बोलते हैं, देख लेना गूगल पे, ईजिली समझ में आ जाएगा। उन कौड़ियों को वो होली वाले दिन, जिस दिन जलेगी उसी वाले दिन 7 मतलब कौड़ियाँ लेना है, ठीक है, और अपने सिर पे घुमाना है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाना तो बेटर रहेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमा के और उसे जो अग्नि में डाल देना, जो अग्नि वहाँ जल रही हो।
इससे क्या होगा, आपके घर की समस्या एक बार में ही ख़त्म हो जाएंगी, बार बार का झंझट ही ख़त्म। ठीक है। और जो भी महिलाएं हैं वो अच्छे से याद रखें कि इस दिन तंत्र होता है और भी बहुत सी खतरनाक सिद्धियाँ होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं। तो जो भी है रात में अपने सिर को ढक कर रखना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए, मतलब बाल खुले होकर घूमना नहीं चाहिए। बाल आराम से बांधे और हो सके उस दिन तो आप सभी लोग कोई भी इत्र या सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और सफ़ेद जो खाने की चीज़ें होती हैं इनसे ज़रा बच के रहना उस दिन, जैसे कि घी हो गया, दही हो गया, या वाइट कलर की जो भी मिठाई हो गई, उनसे उस दिन बच के रहें। वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि और दूसरा कोई दे तो ख़ास तौर से नहीं खानी चाहिए उस दिन, क्योंकि इसमें नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही जल्दी सक्रिय होती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा आपको। और एक छोटा सा है, जैसे कि पहले ही मैंने राख का बताया, अगर उसमें थोड़ी सी वही काली वाली राई और नमक मिला लें। ठीक है। और इसको जैसे कि मान लीजिए राख ले आए, अब आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव लग रहा है तो इसमें थोड़ी सी राई और नमक मिला के 7 बार या 2 बार अपने सिर पे घुमा ले लीजिए, उसके बाद जल में डाल दीजिए, तो भी नकारात्मक शक्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये जो इतने मैंने टोटके बताए हैं ये अचूक और रामबाण है। इसमें प्रॉपर जो चीज़ें चाहिए वो सिर्फ एक ही होती है, मेन होली की राख, इसके अलावा कुछ नहीं। और होली की राख तभी चाहिए जो शुरू शुरू वाली हो। ऐसा नहीं है कि आदमी राख अपनी डालता चला गया और आप वही राख उठा के ले आए, नहीं नहीं, आपके घर की राख से नहीं चलेगा, ना दूसरे की घर की राख, जो मेन होली की राख है उसी से। इन टोटकों को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मेरी गारंटी है कि साल भर तक आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं होगा, किसी पे कोई तंत्र नहीं हो सकता, और कोई भी विधि विधान ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। आपके घर में धन संबंधी समस्या ख़त्म हो जाएगी, आपका जो व्यापार बंधा हुआ है वो चलने लगेगा, किसी की नौकरी की समस्या है तो वो सॉल्व हो जाएगी। ऐसे करके आपको ये करना है। अगर अब भी इसमें कोई डाउट लग रहा हो तो एक बार ऑडियो को दोबारा सुन लेना। ये होली पे स्पेशल इसीलिए बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत सी ज़्यादा दिक्कतें होती थीं। तो अब मेरे को इजाज़त दीजिए, आगे कुछ और बताऊँगा। तब तक के लिए जय महाकाल। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पर क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।